Welcome to Bhakti Om Sandhya. For more videos, please subscribe, like and share. पोंगल। पोंगल दक्षिण भारत में मनाया जाने वाला एक प्रमुख पर्व है। पोंगल का वास्तविक अर्थ होता है उबालना। वैसे इसका दूसरा अर्थ नया साल भी है। गुड़ और चावल उबालकर सूर्य को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद का नाम ही पोंगल है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व के 4 पोंगल होते हैं। पूर्णतया प्रकृति को समर्पित यह त्योहार फसलों की कटाई के बाद आदिकाल से मनाया जा रहा है। नए धान का चावल निकालकर उसका भोग बनाकर बैलों को एवं घरों को साफ सुथरा करके उन्हें सजाकर भैया दूज की तरह भाइयों के लिए बहनों द्वारा लंबी आयु के लिए प्रार्थना करने की प्रथा ठीक उसी प्रकार है जैसी उत्तर भारत में मनाए जाने वाले पर्वों में होती है, जैसे छठ, भैया दूज एवं गोवर्धन की पूजा। 4 तरह के पोंगल इस प्रकार हैं: भोगी पोंगल, सूर्य पोंगल, मट्टू पोंगल और कन्या पोंगल। पहले दिन भोगी पोंगल में इंद्रदेव की पूजा की जाती है। इंद्रदेव को भोगी के रूप में भी जाना जाता है। वर्षा एवं अच्छी फसल के लिए लोग इंद्रदेव की पूजा एवं आराधना पोंगल के पहले दिन करते हैं। पोंगल की दूसरी पूजा सूर्य पूजा के रूप में होती है। इसमें नए बर्तनों में नए चावल, मूंग की दाल एवं गुड़ डालकर केले के पत्ते पर गन्ना, अदरक आदि के साथ पूजा करते हैं। सूर्य को चढ़ाए जाने वाले इस प्रसाद को सूर्य के प्रकाश में ही बनाया जाता है। तीसरे दिन को मट्टू पोंगल के नाम से मनाया जाता है। मट्टू दरअसल नंदी अर्थात शिवजी के बैल की पूजा इस दिन की जाती है। कहते हैं शिवजी के प्रमुख गणों में से एक नंदी से एक बार कोई भूल हो गई। उस भूल के लिए भोलेनाथ ने उसे बैल बनाकर पृथ्वी पर जाकर मनुष्यों की सहायता करने को कहा। उसी की याद में आज भी पोंगल का यह पर्व मनाया जाता है। चौथा पोंगल होता है कन्या पोंगल, जो यहाँ के एक काली मंदिर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें केवल महिलाएं ही भाग लेती हैं। प्राचीन काल में द्रविड़ से उत्सव के रूप में इस पर्व को मनाया जाता था। तिरुवल्लर के मंदिर में प्राप्त शिलालेख में मिलता है कि किलुटुंगा राजा पोंगल के अवसर पर जमीन और मंदिर गरीबों को दान में दिया करते थे। इस अवसर पर नृत्य समारोह एवं सांड के साथ साहसी जंग लड़ने की प्रथा थी। उस समय जो सबसे शक्तिशाली होता था उसे आज के दिन कन्याएं वरमाला डालकर अपना पति चुनती थी। आइए अब सुनते हैं पोंगल पर्व के 10 रोचक तथ्य। उत्तर भारत के मकर संक्रांति त्योहार को ही दक्षिण भारत में पोंगल के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार गोवर्धन पूजा
दिवाली और मकर संक्रांति का मिला जुला रूप है। पोंगल विशेष रूप से किसानों का पर्व है। यह त्योहार प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के आसपास मनाया जाता है। यह उत्सव लगभग 4 दिन तक चलता है, लेकिन मुख्य पर्व पौष मास की प्रतिपदा को मनाया जाता है। पोंगल अर्थात खिचड़ी का त्योहार सूर्य के उत्तरायण होने के पुण्य काल में मनाया जाता है। पोंगल के पहले अमावस्या को लोग बुरी रीतियों का त्याग कर अच्छी चीज़ों को ग्रहण करने की प्रतिज्ञा करते हैं। यह कार्य पोही कहलाता है और जिसका अर्थ है जाने वाली। पोंगल का तमिल में अर्थ उफान या विप्लव होता है। पोही के अगले दिन अर्थात प्रतिपदा को दिवाली की तरह पोंगल की धूम मच जाती है। पोंगल का उत्सव 4 दिन तक चलता है। पहले दिन भोगी, दूसरे दिन सूर्य, तीसरे दिन मट्टू और चौथे दिन कन्या पोंगल मनाया जाता है। पहले दिन भोगी पोंगल में इंद्रदेव की पूजा, दूसरे दिन सूर्य देव की पूजा, तीसरे दिन को मट्टू अर्थात नंदी या बैल की पूजा और चौथे दिन कन्या की पूजा होती है, जो काली मंदिर में बड़े धूमधाम से की जाती है। दक्षिण भारत में धान की फसल समेटने के बाद लोग खुशी प्रकट करने के लिए पोंगल का त्योहार मनाते हैं और भगवान से आगामी फसल के अच्छे होने की प्रार्थना करते हैं। समृद्धि लाने के लिए वर्षा, धूप, सूर्य, इंद्रदेव तथा खेतीहर मवेशियों की पूजा और आराधना की जाती है। जिस प्रकार उत्तर भारत में नव वर्ष की शुरुआत चैत्र प्रतिपदा से होती है, उसी प्रकार दक्षिण भारत में सूर्य के उत्तरायण होने वाले दिन पोंगल से ही नव वर्ष का आरंभ माना जाता है। पोंगल 4 दिन तक मनाया जाता है। पहले दिन कूड़ा करकट एकत्र कर जलाया जाता है, दूसरे दिन लक्ष्मी की और तीसरे दिन पशुधन की पूजा होती है। चौथे दिन काली पूजा होती है, अर्थात दिवाली की तरह रंगाई पुताई, लक्ष्मी की पूजा और फिर गोवर्धन पूजा की तरह मवेशियों की पूजा। घर के बाहर रंगोली बनाई जाती है, नए वस्त्र और बर्तन खरीदते हैं। बैलों और गायों के सींग रंगे जाते हैं। सांडों बैलों के साथ भाग दौड़ कर उन्हें नियंत्रित करने का जश्न भी होता है। इस त्योहार पर गाय के दूध के उफान को बहुत महत्व दिया जाता है। इसका कारण है जिस प्रकार दूध का उफान शुद्ध और शुभ है, उसी प्रकार प्रत्येक प्राणी का मन भी शुद्ध संस्कारों से उज्जवल होना चाहिए। इसलिए नए बर्तनों में दूध उबाला जाता है। हर दिन इस दिन विशेष तौर पर खीर बनाई जाती है। इस दिन मिठाई और मसालेदार पोंगल व्यंजन तैयार करते हैं। चावल, दूध, घी, शक्कर से भोजन तैयार कर सूर्य देव को भोग लगाते हैं। मदुरै के पति पत्नी कन्नगी और कोवलन से जुड़ी है ये कथा। एक बार कन्नगी के कहने पर कोवलन पायल बेचने के लिए सुनार के पास गया। सुनार ने राजा को बताया कि जो पायल कोवलन बेचने आया है वह रानी के चोरी गए
पायल से मिलते जुलते हैं। राजा ने इस अपराध के लिए बिना किसी जांच के कोवलन को फांसी की सजा दे दी। इससे क्रोधित होकर कन्नगी ने शिवजी की भारी तपस्या की और उनसे राजा के साथ साथ उसके राज्य को नष्ट करने का वरदान मांगा। जब राज्य की जनता को यह पता चला तो वहां की महिलाओं ने मिलकर किल्लियार नदी के किनारे काली माता की आराधना की। अपने राजा के जीवन एवं राज्य की रक्षा के लिए कन्नगी में दया जगाने की प्रार्थना की। माता काली ने महिलाओं के व्रत से प्रसन्न होकर कन्नगी में दया का भाव जागृत किया और राजा व राज्य दोनों की रक्षा की। तब से काली मंदिर में यह पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इस तरह 4 दिनों के पोंगल का समापन होता है।